अभी तो आई हूँ, तेरे सामने आई हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? अरे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मम्मी आप तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। ये बड़े बड़े इयररिंग, मजा आ गया। तू ना मक्खन मत लगा। ये बता दिव्या कहाँ है? अरे मम्मी आपको मैंने बताया तो था, दिव्या अकेली नहीं रही, दिव्या दुकेली हो गई है। बताया तो था आपको कॉल करके। खुशी हुई थी ना? हाँ। गांव में आपने डिंडोरे पिटवा दिए होंगे। इसीलिए तो मिलने आई हूँ, देखने आई हूँ अपनी आँखों से कि मेरी बहू ठीक है कि नहीं है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है मम्मी जी। अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी है? कैसी है मेरी बहू? मैं अच्छी हूँ मम्मी जी। मम्मी जी आप यहाँ क्यों खड़ी है? सारी बातें यहीं खड़े होकर थोड़ी करेंगे, अंदर चलते आइए। हाँ, पहले तू ये बता, मेरा नाती कैसा है? अच्छा है मम्मी जी। अरे तो तू मुझे टच तो करने देती ना। नहीं, मुझे गुदगुदी होती है। मैं कभी कभार इसके पेट पे सर रख के सुनने की कोशिश करता हूँ ना धड़कने, तो मुझे ऐसा थप्पड़ मारती है, ऐसा थप्पड़ मारती है कि इसका थप्पड़ 1 महीने तक मेरे कानों में हूं की आवाज करता है। मारती है? मारता है बोल। अरे ये मारती है, ये मारती है। गुदगुदी होती है ना, तो इसलिए किसी को टच नहीं करने देती, बस अपने हाथ से ही पकड़े रहती है कि बच्चा ऊपर ना चला जाए, नीचे ना चला जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे कौन सा महीना चल रहा है? 8वां? अरे फिर तो डिलीवरी बहुत नजदीक है। अब तो मैं यहीं रहूंगी और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, डिलीवरी करा के ही जाऊंगी अब तो मैं। है ना दिव्या? नहीं, 7वां है। 7वां है मम्मी। ये तो 2 महीने है मम्मी जी। आप यहाँ पे बोलती हो ना कि आपको घुटन होती है या खुला घर नहीं है, आपको खुला पसंद है। अब चले जाइए वापस, नहीं, बुला लेंगे पहले। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं तो डिलीवरी करवा के ही जाऊंगी। अपना पोता अपनी गोदी में खिला के तो कितना मजा आएगा, है ना? मैं दादी बनने वाली हूँ, मैं यही रहने वाली हूँ, अब नहीं जा रही। वैसे मम्मी आप एक बात बताओ, गाँव कितने दिन बाद जाओगी? क्योंकि पापा अकेले होंगे ना, पापा बेचारे अकेले, कौन खाना देगा, कौन क्या करेगा? तो इधर तो मैं दिव्या का ख्याल रख लेता हूँ, उधर पापा का ख्याल भी तो रखना जरूरी है ना मम्मी। मुझे पापा की चिंता हो रही है। अरे वो खुद अपना ख्याल रख लेते, इस नन्ही सी जान की ज्यादा परवाह करनी चाहिए। मम्मी जी अब पापा जी अकेले होंगे और मैं पता आपकी अभी मदद नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ जब हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाए ना, आप तब आए, तब 2, 3, 6 महीने रह के जाएं, क्योंकि तब मुझे ज्यादा जरूरत होगी आपकी उसको संभालने के लिए। तू नहीं समझ रही है, आजकल की बहुओं को कुछ नहीं पता होता, उन्हें सास की जरूरत होती है। मैं यहीं रहूंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। अरे मम्मी एक काम करते हैं, इस बेबी को ना अभी ला देते हम इस दुनिया में। हाँ। और आप फिर चले जाना घर पे। सही बोल रहा हूँ ना भाभी? अभी? अरे हाँ अभी। अरे निकालो इसको। अरे हो नहीं, गुब्बारा है ये बेबी वगैरह कुछ नहीं है। भैया भाभी ना आपसे नाटक कर रहे थे, इनकी हकीकत ना मैं आपको बहुत पहले बताने वाला था। इनको तो ये लगता है ये तो पढ़ाई में लगे रहता है पूरे दिन, पर मैं पढ़ाई के साथ साथ भी ना सब पर निगाह रखता हूँ, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बोला था ना मैंने तुमको, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तुम्हारा भाई फेल होंगे इस बार भी। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? ये बहू के पेट में गुब्बारा मतलब तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मम्मी गुब्बारा रख के तो प्रैक्टिस कर रहे थे। दिव्या बोल रही थी कि पेट कितना बाहर आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे बताओ। तो मैंने दिव्या से कही थी कि मत बनाओ अब बहाने, सच बताओ मम्मी को। बताओ क्या सच है, बोलना। मम्मी सच ये है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। जब भी आपका कॉल आता है तो आपका एक ही सवाल होता है मुझसे कि बेटा कुछ खुशखबरी आई, बेटा कुछ खुशखबरी आई। रात को 10 बजे कॉल करोगी तो यही पूछती हो, सुबह 5 बजे कॉल करोगी तो यही पूछती हो। मैं ना पक गया था ये सुन के, तो मैंने सोचा कि आपको ना थोड़े दिन की खुशी दे देता हूँ, 7-8 महीने की। ऊपर से मैं ऑफिस में होती हूँ ना, तो मुझे 1-1 घंटे कॉल करके काउंसलिंग करती हैं कि बेटा ज्यादा लेट मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मम्मी जी आप क्यों नहीं समझती हो? अभी आपकी बहू और बेटा इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए अभी नहीं है तैयार। अरे तो बेटा मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि एक बच्चा कर लेते, उसके बाद मत करना। मम्मी जी खिलौना थोड़ी ना है कि कर लेते हैं उसके बाद मत करना। आप हमसे भी तो पूछो। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी दिव्या कि आप एक बार हमारी भी तो जानो कि अभी हम बच्चे के लिए तैयार हैं या नहीं है। आपने सिर्फ अपनी थोपना चालू कर दी। मम्मी अभी दिव्या की जॉब है, मेरी भी जॉब है, और हमारे पास अभी कोई सेविंग्स भी नहीं है कि हम बच्चा कर लें और फिर उसको अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाएं। मम्मी आप बात को समझने की कोशिश करो, जब मैं और दिव्या तैयार होंगे बच्चे के लिए तो हम लोग बच्चा कर लेंगे। अरे मुझे थोड़ी नहीं पता था कि तुम लोगों को बच्चा नहीं चाहिए।
पर मुझे लगा कि मेरे बेटा बहू आ गए हैं अब, तो अब एक छोटा सा घर में नन्हा सा बच्चा भी आ जाना चाहिए। अरे मैं पाल लूंगी ना, इसीलिए बोला था पर मैंने। बच्चा तो हमारा है ना, अगर हम ही नहीं पाल पाएंगे तो क्या फायदा। आपने तो अपने बच्चों को पाल लिया ना, आप क्यों नहीं समझ रही हो ये वाली बात। मम्मी आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, अभी मैं और दिव्या तैयार नहीं है बच्चे के लिए। जब भी तैयार होंगे तो सबसे पहले आपको ही बताएंगे। अच्छा ठीक है, मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था बच्चे के लिए। मम्मी जी आप दुखी मत होइए, हम आपसे कान पकड़ के माफी मांगते हैं, हमें आपसे इतनी बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर प्लीज आप हमें भी समझिए। हाँ ठीक है ठीक है, जब तुम दोनों का मन हो तब कर लेना, अब मैं जिद नहीं करूंगी बच्चे के लिए। और बस ये है कि मुझसे झूठ मत बोलना किसी भी चीज के लिए। मम्मी अब आप आओ अंदर, और दिव्या आपके लिए कुछ बढ़िया सा बना के खिलाती है आपको। आपका फेवरेट खाना बना के लेके आते हैं। हाँ हाँ हाँ? ठीक है। आओ। अरे मम्मी आपको मैंने बताया तो था, दिव्या अब अकेली नहीं रही, दिव्या दुकेली हो गई है।